ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी 21 जनवरी 2024 दिन रविवार को मनाई जाएगी। पौराणिक मान्यता है कि संतान पाने के लिए पौष पुत्रदा एकादशी व्रत बहुत प्रभावशाली होता है। निसंतान दंपत्ति या फिर जिन महिलाओं को गर्भ धारण करने में परेशानी आ रही हो, उन्हें इस दिन निर्जला व्रत कर श्री हरि और लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि यदि निसंतान दंपत्ति दशमी से लेकर द्वादशी तक के सभी नियमों का पूर्ण रूप से पालन करते हुए पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ यदि पौष पुत्रदा एकादशी के व्रत को धारण करे तो उनकी पुत्र प्राप्ति की इच्छा जरूर पूरी होती है। पौष पुत्रदा एकादशी से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर पौष पुत्रदा एकादशी की दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं। तो पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करने वाले इस दिन इस एकादशी की कथा का श्रवण भी जरूर करें, क्योंकि इसके बाद ही व्रत और पूजन संपन्न माना जाता है। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपा करके यह भी बतलाइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की ही पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। उसका कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह भी निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितृ भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंडदान देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष प्राप्त नहीं होता था। वह भी सदैव यही विचार करता रहता कि मेरे मरने के बाद मुझे कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए सदैव प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार दिन रात चिंता में लगा रहता था। एक समय राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का भी निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर फिर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करते हुए अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया और पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब एक साथ भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं तो कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार उसका आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको इतना दुख क्यों प्राप्त हो रहा है। राजा प्यास के मारे बहुत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले हुए थे और सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर उन मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? कृपा करके बताइए।
मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा, महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान मुझे भी दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप अवश्य ही इस व्रत का पालन करें। भगवान की कृपा और हमारे आशीर्वाद से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके वह महल में वापस लौट आया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनको एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। वह बालक पिता को सदैव प्रसन्न रखता था और फिर वही गद्दी पर बैठकर अपनी प्रजा का पालन करने लगा। इस पुत्रदा एकादशी के व्रत को जो करते हैं वे मनुष्य इस लोक में पुत्र को प्राप्त करने पर मरने पर स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रत्येक वैष्णव को एकादशी के व्रत का पालन जरूर करना चाहिए। बोलिए एकादशी माता की जय। बोलिए वासुदेव भगवान की जय।